नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मऊ क्लासेस में। तो आज आपकी क्लास लाइव नहीं चलेगी। आपकी क्लास जो है वो हम आपको रिकॉर्डेड दिया करेंगे डेली, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण लाइव नहीं चल पा रही है। इसलिए जो कक्षा 6, 7, 8 वाली क्लासें हैं वो हम आपको रिकॉर्ड करके डेली के डेली दिया करेंगे, ठीक। और जो कक्षा 9th और 10th वाली हैं वो हमने रिकॉर्ड करके वो डाल दिया करेंगे, ठीक। डेली 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 के डेली हम डाल दिया करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? अभी तक हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है लाइव क्लास में। तो आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो सब आज की इस क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले लिखा है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन होता क्या है? देखो, संज्ञा आप लोग पढ़ के आए हो, नाउन आप लोग पढ़ के आए हो। नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द किसके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उनको हम सर्वनाम बोलेंगे, ठीक। इतना सभी को पता होना चाहिए। इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन है क्या है? ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक। आपको हमने बता दिया है क्या है क्या नहीं है। इज कॉल्ड प्रोनाउन, इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक। समझने की जरूरत नहीं है। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग हो सर्वनाम कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन आपके कुछ वर्ड हैं, ये वर्ड दिए गए हैं, ये वर्ड आपके हैं, ठीक। इनसे आप लोग पहचान जाओगे कि ये प्रोनाउन होते हैं। जैसे कौन कौन सा वर्ड है? आई हो गया, वी, दे, ही, सी, इट, मी, देम, हिम, हर, इट, सी, और भी हो सकते हैं, कई सारे हैं, कई सारे प्रोनाउन हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और देखो, जैसे जैसे हमने पैराग्राफ से लिया है, देखो, सूरज इज एन इंजीनियर, सूरज एक इंजीनियर है। ही लिव्स इन कानपुर, वह कहाँ रहता है? वह कानपुर में रहता है। अब जो इधर ही का प्रयोग हुआ है, किसका ही का प्रयोग हुआ है, किस लिए हुआ है, किसके लिए हुआ है? ये आपका सूरज के लिए हुआ है, ठीक। अगली लाइन, हिज पेरेंट्स आल्सो लिव विथ हिम, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता भी किसके उसी के साथ रहते हैं। जो हिम यूज हुआ है किसका किसका किसके लिए यूज हुआ है? सूरज के लिए, सूरज के लिए हिम आपका यूज हुआ है। और देखो, दे आर वेरी हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। अब जो दे आया है, दे आया है वो किन के लिए आया है? हिज पेरेंट्स के लिए, उनके माता पिता के लिए, ठीक। तो ये आपका होता है प्रोनाउन। इसका प्रयोग ज्यादातर होता है, कोई एक स्टोरी है, पैराग्राफ है, इसी के बारे में बताया जाता है। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाएगा तो उनके बारे में एक लाइन हो गई, दूसरे लाइन में उनका नाम नहीं प्रयोग करेंगे, उनके नाम को हम ही से डिनोट कर देंगे, ही से डिनोट करते जाएंगे, ठीक। तो उनका नाम प्रयोग नहीं करेंगे। अब जो होते हैं प्रोनाउन, प्रकार कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन लिखा है, यानी सर्वनाम के प्रकार, कितने प्रकार का हमारा प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन होते कहीं 10, 12, 11, 12 होते हैं आपके। तो आपके जो 6, 7, 8 में है तो केवल 8 आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? 8 या 9 पढ़ने हैं, ठीक है। इतने आपके काफी हैं। अगले 9th और 10th में हम लोग 10, 12 प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इतना आज की इस क्लास में हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन। सबसे पहला नंबर हमने लिखा है पर्सनल प्रोनाउन। क्या लिखा है? पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड नंबर लिखा है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं निजतावाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? निजतावाचक संज्ञा। फिर थर्ड नंबर लिया है इम्फेटिक। भैया इम्फेटिक क्या होता है? इम्फेटिक है क्या चीज? प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन मतलब दृढ़तावाचक संज्ञा। तो जो ये पार्ट है वो अगली क्लास में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। और जो जो स्टूडेंट हमारी क्लास को देख रहा है वो अपना अपना नाम जरूर कमेंट कर दे, नाम और क्लास जरूर कमेंट कर देना क्लास खत्म होने के बाद, ताकि हमें ये पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट हमारी क्लास को देख रहा है, ठीक। क्योंकि लाइव क्लास तो चल नहीं पा रही है, पता तो चलेगा नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो नाम जरूर कमेंट कर देना है, ठीक। अगला हमने लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक, सॉरी इधर क्या लिख दिया? संज्ञा, संज्ञा लिख दिया, सॉरी इधर हमने गलत लिखा है, संज्ञा लिख दिया है, ये आपका गलत लिखा है। यहाँ पर सभी लोग क्या करेंगे? सर्वनाम कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर हर जगह सर्वनाम आपको कर लेना है, संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम होगा, ठीक।
हर जगह आपको सर्वनाम कर लेना है, संज्ञा आपका नहीं होगा। ठीक, इसमें आपका करेक्ट है, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या लिखा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद पढ़ना है आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब, अरे सॉरी, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम आपका होता है। इसके बाद लिखा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है? इसके बारे में कल अच्छे तरीके से जानेंगे। रेसिप्रोकल यानी परस्पर वाचक सर्वनाम। कितने हो गए? 8 हो गए परस्पर वाचक सर्वनाम। ठीक, एक आपका और है, वो भी नोट कर लेंगे। एक आपका और है, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटी आपका रह गया था, डिस्ट्रीब्यूटी। ठीक, इसको भी कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटी को प्रोनाउन। ठीक, ये भी कर लेंगे सभी लोग। ये आपका रह गया था, इसको कहते हैं विभागवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? विभागवाचक सर्वनाम बोलते हैं, विभागवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 9 नंबर में आपको ये जरूर कर लेना है। जितना हमने आज की इस क्लास में बताया है, प्रोनाउन बताया है, प्रोनाउन के पार्ट बताए हैं, कितने? 9 पार्ट बताए हैं। पढ़ने तो कई सारे हैं, लेकिन 6, 7, 8 में हमें इतने ही पर्याप्त हैं, इतने ही पढ़ने हैं। ठीक, तो आपके प्रोनाउन जो हैं, इनको कॉपी में अच्छे तरीके से बिल्कुल नोट कर लेना। नोट्स आप बनाते जा रहे होगे, हमें ऐसी उम्मीद है। और जो टेस्ट होगा, टेस्ट आपका जल्द ही होने वाला है। आज कितनी? 27 तारीख, 27 तारीख है, 9वां महीना, 27 सितंबर है, 27 सितंबर चल रहा है 2024। ठीक, तो टेस्ट आपका जल्द होने वाला है, उसका प्राइज भी रहेगा। प्राइज तो हर बार दिया जाता है, इस बार भी प्राइज रहने वाला है। ठीक, तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो इस चैनल पर कक्षा 6, 7, 8 वाली जो वीडियोस पड़ी हैं इंग्लिश की, उसमें हमने आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर कर दिया है। कम से कम 40 प्लस वीडियो पढ़ गई हैं, लाइव क्लास चला चुके हैं हम। तो अगर जिन्होंने नहीं देखी हैं, तो इंग्लिश ग्रामर सभी कक्षाओं के लिए आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर सभी को प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, जरूर से जरूर देखना है। ठीक, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, इसके पार्ट के साथ। डेली आपको वीडियो रिकॉर्ड करके हम दे दिया करेंगे, उसको आपको जरूर कर लेना है। ठीक, मिलते हैं कल आपको। धन्यवाद।